सब घट व्यापा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी वो घट की जौने घट पर घट हो। और बिन अनुराग जीव नहीं तरही, सो अनुराग प्रभु मोहि बताओ। दय दृष्टांत हमें समझाओ, धर्मदास पुत्र कबीर साहब से। ये तो बप्पा एक है, दो नहीं है। मालिक सबका एक है, पिता एक है, दूसरा नहीं है। तुम किसको छोड़ दे? लेकिन वो लोग भी दावा करते हैं कि आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, सानन मारू बत कौन का भावा माँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गांव क्षेत्र, इधर रायबरेली जिला है, उधर एक गांव है, उधर हम आए हैं। और वहाँ पर महाराज जी हैं जो पहले से में हमारे परिचित ही हैं। तो हमने सोचा कि उनकी भी वाणी जो है मिल जाए, आप लोगों को तक पहुँचे। और बड़े विद्वान महाराज जी हैं, और ख़ास तौर से उनकी जो उम्र है, उम्र हम आपको लास्ट में बताएंगे उम्र कितनी है, पर आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि देखने में कैसे हैं। उम्र इनकी काफ़ी दीर्घ है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से उत्साह बढ़ता है और आगे कुछ करने का जो है जज्बा पैदा होता है। तो अब हम महाराज जी का परिचय लेंगे और कुछ लाभ उठाएं। जी राम महाराज जी। महाराज जी, गुरु का दिया हुआ आपका नाम? हमारा नाम है चरणदास। गुरु का नाम दिया हुआ चरणदास। चरणदास। अच्छा, आप बचपन से ही अध्यात्म में जुड़े? नहीं, हमका हो गई 55 साल। 55 वर्ष? हाँ। अच्छा, जुड़े हुए। तो महाराज जी, आपका कौन सा मार्ग है, किस पंथ से आप जुड़े हैं? कबीर पंथ से। हमारे गुरु का नाम जो है गुरदयाल है जी। और वो रूड़ा के रहने वाले हैं, और उनके सबसे बड़े शिष्य हम ही हैं। अच्छा, सबसे ज्येष्ठ हैं आप? सबसे ज्येष्ठ, प्रथम शिष्य बैराग हम ही लिया। हम पहले थे महंत थे। जी जी। फिर उसके बाद हम उनसे बैराग ले लिया, फिर महंत छोड़ दिया। वैसे आप लोग, आपका काफी परिचय, बहुत लोग आपको जानते भी हैं, बहुत लोग मिलने भी आते हैं। हाँ। कई साधु हमारे साथ आए हैं। हाँ जी। हाँ। तो महाराज जी, आपका जो मार्ग है ये बड़ा कठिन मार्ग है। हाँ। इस पर आप कैसे चल पाए? हम इस मार्ग में जो दिन से आए हैं तो अपन तन मन अर्पण कर दिया, तन मन धन सब अर्पण कर दिया। हम किसी का आज तुम हम न जाने कहाँ से आ करके मिल गए, नहीं तो चले जाते आज ही। जी, बड़ी आशा लगा के आए हैं। आशा तो ठीक है, आप मिल गए हैं तो आपका सौभाग्य। और जो चर्चा है जो सबसे बड़े प्रेम से मिलना, सबसे दुनिया में इंसान रे ना जानी किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। परमात्मा का मिलने के लिए ना जानी कौन कौन उपाय करना पड़ता है। जी 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 जी। और इसके अंदर सद्भाव होना चाहिए, जैसे कि दया, क्षमा, धीरज, विवेक, ये अपने अंदर होना चाहिए। सब घट व्यापा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी वो घट की जौने घट पर घट हो। तो कैसे प्रकट हो गए घट पे महाराज जी? जब शील, संतोष, क्षमा, धीरज, विवेक जब अपने अंदर लाओगे तभी वो सब कुछ मिल सकता, नहीं मिल नहीं सकता, वो तभी मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ को खोज रहे हैं वो अपने अंदर ही खोजेंगे। जो सब बताए तो उनकी कहा कि एक शब्द बोली गई है कि
धर्मदास विनमय कर जोरी, साहिब बिनती सुनियो मोरी, जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कौन सहजाना। अनुरागी कैसे लक्ष्य पर रहीं, और बिन अनुराग जीव नहीं तरहीं। सो अनुराग प्रभु मोहि बताओ, दय दृष्टांत हमें समझाओ। धर्मदास पुत्र कबीर साहब से। और तो साहब कहते हैं, धर्मदास परखौ चित लाई, अपने चित्त से सुनो, चितलाओ में ध्यान धरो। धर्मदास परखो चितलाई, अनुरागी लक्षण उराई। और लक्ष्य सुनियो धर्मदाता, तो कहें सतगुरु शब्द करो प्रकाशा। कभी धर्मदास कहते आप प्रकाश करो। तो एक ढाल दिया है नारी पर कि जरत नारी भूपत संग देखा, आँच ना हो तो आकेंगा। अपने पति के साथ तो जलना चाहती थी, मुला वो आगी को नहीं जला रही, उसके अंदर कूदना चाहती हूँ। तो परिवार वाले क्या करते हैं कि 4 बच्चे के पास 4 किनारे लगा देते, बोलते कि तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, लौट चलो। तो वह कहा कि बहुत संपत्ति तुम्हारे घर आई, 4 लड़कर कमाई हैं, तुम यहाँ छोटो। बोला जाके चित कछ व्यापा नहीं, किसी को नहीं छोड़ा हुआ। कैसे हमारा कोई नहीं, पिया के साथ सती हो जाना, सती हो जाना। तही बहुत कहा समझाए, नारी न समझे धनी, नहीं हवे धन धाम कछ मोहित ऐसे बनी। जीवना है दिन चार न साथी कोई अंत को, यही देख हे सखीता से घाक पकंथ को। लिए किए करमाही सरा ऊपर चढ़ी, गोद ले निज नाम सत्य नाम कह के चली। अच्छा, तो नारी जो होती है वो पति सेवा से ही मुक्त हो जाएगी? हाँ, नहीं, पति सेवा से मुक्त हो जाएगी। सबसे तो पति ही सेवा है। हमारे तुम्हारे पति ही तो है, हम तुम तो नारी हैं। जी जी, परमात्मा के जी। पति तो एक है जी, पति एक है, दूसरा तो है नहीं। उसके जब हम तुम ध्यान करेंगे, उसके चरणों में अर्पण कर देंगे सब कुछ, तब तुमको पति क्यों ना ले जाएगा। पति की सेवा से बस कल्याण है। हाँ, पति की सेवा से वही पति के जैसे राम हैं, तो राम के खाली चरणों में लगे रहो। नाम है, राम है, नाम है, और राम कहीं दिखाते? खाली तुम्हारे हृदय के अंदर बैठे मुड़ा तब भी नहीं दिखा रहे। जी, नहीं दिखाई पड़ रहा है। इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखेंगे? ऐसे अंदर के पट खोल रहे तो को पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल रहे। अंदर के पट खोल, अंदर जब अंदर से देखोगे तब मिलेगा। लेकिन महाराज इतना आसान है कि अंदर के पट खोलना? आए, इतना आसान है? आसान है, क्यों नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, और मालिक सब देखने वाला वही तो कराता, वही करता है, वही कराता, वही करता है। बिना गुरु के हो जाएगा क्या? न, बिना गुरु के नहीं हो सकता। गुरु रास्ता बताया है, कुंजी जो है ताला खोले की बताया कि ज्ञान का ताला खोलो। गुरु तो रास्ता बताया है, तो उसी रास्ते से हम चले। गुरु के कहने का वचन माने गुरु का। काम क्रोध मोह लोभ इतने प्रबल हैं कि जरा से भी मनुष्य स्थिर ही नहीं रहता। जब तुम 5 के इनको अगवा लोगे, चित जल पावक गंगन समीरा, 5 तत्व से रचा शरीरा। जब 5 का तुम अपने कब्जे में रखोगे, हमारा मन जा रहा है, हम अपने मन को वापस कह दें नहीं ये गलत है, हम ये चीज़ गलत देख रहे हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो अपना मन ज्ञान बता देता है ना कि इसमें धोखा है, तो मिल जाता है, वापस आ जाता है। जैसे कि स्त्री के ऊपर ले लो कि तुम्हारे तछू जा रही लड़की, तो जा रहे तुम्हारी लड़की के ऊपर निगाह चली गई, बोलो उसको कैसे वापस करोगे? तुम बोलो। जो विवेक द्वारा, जो विवेक है मनुष्य शरीर में, वो मार्गदर्शन करता है। नहीं, देखो मैं खुद जानूं कि जैसे मेरी बहन है, मेरी लड़की है, वैसे वो है, तब तो तुम्हारा मन वापस हो जाएगा। और जहाँ तुम्हारा मन चंचल, मन सब कुछ करता है,
मन का थाम लो, मन कहता बीड़ी पी लो, मन कहता गांजा पी लो, मन कहता शराब पी लो, ये कोई चीज आप मत पियो। महाराज कोई उपाय बता दो मन को साधने का, बड़ा प्रबल है, नहीं सकता। मन साधने का ये है कि मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, लय बोरे दरियाओं में जाए हाथे छूट। मन का साधना है, मन माली तन बाग लगाओ। मन तू माली है, तन में बाग लगाओ। सुमत के सिमड़ा चहूँ ओर से गड़ा दो, ना हुआ को आवन जा कुमत नहीं जा पाओ। तो कहा था कि रचना सब शरीर से है, और जो कुछ हमको मालिक ने पठाया है तो हमका इसी के लिए पठाया कि जाओ अच्छे कर्म करो, अच्छी बात करो, अच्छे लाइन से चलो, आए अपने मन का साधो। मन मतंग को मानता नहीं है, बड़ा अपना का थामना पर ज्ञान कहता है कि मज्जत मन उधर। कहा कि कर्म के कांटा काट करो बाहर, और ज्ञान कुदरिया तो ठूंठ गोड़ाओ, वहाँ तिनको कुमत न रह पाओ। और कहा कि रसना खुरपी, ये जवान जो है इसी से सब कुछ है। जवान जो है, जवान रसना खुरपी से थलवा बांधो, और सत्य नाम का बीज बोलाओ, बोहो मन माली तन बाग लगाओ। समझो, तब बौरी बाग अमृत फल लागे, ज्ञान वाला सुगना उड़ी उड़ी खाए, मन माली तन बाग लगाओ। कहाँ कबीर सुनो भाई साहब, तब अगम अगोचर पहुँच। अच्छा महाराज जी, और भी जैसे जो लोग ग्रस्त में हैं, बड़े व्यस्त हैं, समय नहीं मिलता उनको भक्ति भजन भाव करने का, तो इनके लिए कोई सुगम मार्ग है कल्याण का? हाँ, आगे धंधा पाछे धंधा, और धंधे में धंधा, जो करे धंधे में धंधा वही खुदा का बंदा। धंधे में धंधा, तो धंधे में धंधा महाराज जी है क्या, जरा खुल के बता दें। धंधे में जैसे हम आपके लिए बैठे तो हमारे अंदर सत्यनाम का प्रचार हो जाए, बोहलक जी का, और हम चाहो जहाँ तुम अंतिक भरमा हम भरभम ना, अपने में सत्यता हो चाहिए, अपने में गुण हो चाहिए। तो गुण से आप बड़ी कोशिश के साथ कमाओ से। अच्छा। इसी के लिए हम। अच्छा महाराज जी, कबीर पंथ में जो अनेक भ्रांतियां भी कुछ लोग फैला रहे हैं, जैसे कि वो प्रसाद नहीं लेते, यानी सनातन धर्म मान लो कथा हो रही है, उसका प्रसाद नहीं लेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, ये और देव पितर भी नहीं मानते, ये क्या है? ये बात सुनो, हम बताए। कबीर पंथ में कहते हैं जी कि सबके नीचे चलो, ऊंचे न चलो। कहीं कथा हो हम तो प्रसाद ले लेते, हम तो वहाँ खड़े हो जाते, सुनते, भागवत सुनते। तो इसमें आप बाधा नहीं लगेगी आपका जो मार्ग है? नहीं, मार्ग कोई बाधा नहीं लगे। हम सत्ता ज्ञान में चल रहे हैं ना, सत्संग में चल रहे हैं ना। अगर सत्संग के बाहर जाए, अगर कोई और लाइन हमारी कट जाए तो उसमें खराब, ये बुरा है। जैसे हम गंगा किनारे रहते, कहा था कि गंगा किनारे रह के और नित्य गंगा नहाओ, और हम 35 साल हो गए गंगा नहीं नहाओ, बोलो, और नहीं नहाओ, जा करके माता जी के रोज चरण स्पर्श करते, एक जल ऐसे ले लेते, आज करके ऐसे कर लेते, और रोज वहीं से 1 मील कोस पर चलते, और फिर वापस आते टहलने में। हमका सुबह जब टहल के आते तो स्नान ध्यान होती थी, बस। अच्छा, कुछ लोग क्या है कबीर पंथ में जुड़े हुए हैं, और हमने उनसे बात की है, 2 लोगों का किया है, तो बोलते हैं मैं कृष्ण का नाम नहीं लूंगा, मैं राम का नहीं मानता हूँ। ये क्या है? बात गलत है। ये जो कहते हैं झूठ है। कहा सब घट व्यापा साइया, पहले कहा हमने, सब घट व्यापा साइया सुनी से जन कोय, और बलिहारी वो घट की जो घट प्रकट हो। हम कैसे कृष्ण भगवान का कह देते तो हम द्रोही कह दे, कैसे भगवान का न माने। ये तो बप्पा एक है, 2 नहीं है, मालिक सबका एक है, पिता एक है, दूसरा नहीं है, तो हम किसको छोड़ दें? लेकिन वो लोग भी दावा करते हैं कि हम लोग पक्के कबीरपंथी हैं। चाहे जितना दावा करें,
यह तो खराब है। बुरा जो खोजन मैं चला, अब बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजो अपना, तो हमसे बुरा न कोई। अच्छा, जैसे अपने में अंतिम संस्कार है होता है सनातन धर्म में, और आप इसमें कबीर पंथ में है, चौका भंडारा ये सब होता है। तो अगर चौका भंडारा न करके सनातन धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए तो कोई बाधा लगेगी? कोई बाधा नहीं, जो जैसे जिसका चाहे। तीन चीजें हैं, लुटन फूकन गड़न, तीन चीजें ना। उसके बाद जिंदा न देव कौरा मरम मधाव चौरा, और जिंदा न जो दाल भात मरम देव मोह दोनों धरे गए कि खा ले हमें पूरी खा। तो क्या अब आप हो, जैसे आप आ गए तो हम आपका स्वागत करेंगे तो आप पा लोगे, और अगर ना रहोगे तो तुम हम तो चाहो जो लुटा दी, कुछ आपका मिली? नहीं मिलेगा। कुछ मिलेगा क्या? कौनो पंथ में हो मिलेगा? नहीं मिलेगा। जौधि जीवन है, इसमें मालिक है, तौधि सब कुछ है। इसके बाद कुछ नहीं। मैं जानता हूँ संसार कुछ नहीं, हमारा कोई नहीं। हम तो खाली एक का जानते हैं, पिता एक है, बस उसी के आसार में चलता हूँ, उसी के एक टाइम भोजन कर लेता हूँ, अब भजन करता हूँ, बस यही हमारा काम। कुछ कबीर पंथी हमारे गांव के भी एक सज्जन है, बाद में ये सुनेंगे वीडियो। वो क्या है, किसी देवी देवता को प्रणाम ही नहीं करते। वो गलत करते हैं। हम कहते ये क्या बात है, हमें क्या जरूरत है? हम पहले कहे सब घट व्यापस आइया, हम किसको कह दें सबसे छोटा, हमसे सब बड़ा है, मैं छोटे हूँ, बस इसके आगे कुछ बात नहीं। हाँ। अच्छा महाराज जी, जो कंठी कबीर पंथ में चलती है, ये चंदन की होती है तुलसी की होती है? चंदन की होती है जी, चंदन की होती है। तो जैसे 108 का माला चलता है, 108 का, तो आप लोगों में केवल एक कंठी ही क्यों पहनते हैं? नहीं, 108 का माला पहनने ज्यादातर लोग कंठी पहनते हैं। नहीं, वो जो भक्त होते हैं, जो अब हम संत हैं, वो पहनेंगे, एक ही पहने, जो उनका मन होता वो करें। बोला हम नहीं पहनते, हम तो माला पहनते 108 का। 108 का 108। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे बड़ी गद्दी है कबीर पंथ की, ये कहाँ है इस समय? यहाँ बड़ी हमारी जो गद्दी है तो दामाखेड़ा छत्तीसगढ़। अब इस पर उदित मुन्नाम साहब हैं। तो आप आते जाते हैं? कम से कम वहाँ 5 लाख आदमी होता है। हम 32 रोज लौट के भजन नहीं गाया, 32 रोज पैकर्मा करते चलते और ढोलक बजाते गाते चले। अच्छा महाराज जी, एक आधा भजन अगर हम लोग मिल जाए दर्शकों को तो बड़ा उत्तम। बहुत ही, हम आपको भजन सुना देंगे। कोई भजन सुंदर सा जो है, जो शब्द कहती। अब आप आओ तो इसी के लिए कह रहे हैं कात की पहले गुरु को गाइए, जिन गुरु रचा जहान, पानी से पैदा किया अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है, वाका लखे न कोई, वाका तो वाह है लखे जो वही घर का होए। घर का हुआ तो क्या हुआ, शब्द से नहीं हुए, शब्द से नहीं पारखी, शब्द का पार करने वाला हो। भजन आपको सुनाएंगे। याद करो दिन बाद जाती है, सतगुर शब्द सने ही बिना। याद करो हो दिन बाद जाती है, सतगुर शब्द सने ही बिना। बलत यज्ञ माँ पिंडा जमायो, पानी के बूंद रचो रचना। वही काया हार वह पहुँचावे, जहाँ पर गम्मी नहीं न अपना। 8 मास 9 द्रिम राखो, करी करी के कोटि न जतना। उनका नाम ले तयलसान्यो, माया म भूल गयो अपना।
कौड़ी कौड़ी माया जोरो, जोरी के धरो है भीतर अंगना। आए जमराज पलंग चढ़ी बैठे, सानन मारू बत कौन को इसका भावा। माया पाए खर्च नहीं कीनो, उठ गए हाथ कुछ न बना। कहाँ कबीर सुनो भाई संतो, मूर्ख माल गंवा के चला साहिब। अच्छा महाराज, थोड़ा शब्द पर थोड़ा प्रकाश डाल दो, शब्द के विषय में कुछ बताना। मतलब बहुत चीजें शब्द के विषय में होती हैं, शब्द पर थोड़ा प्रकाश डाल देंगे तो उचित रहेगा महाराज जी। शब्द न बिनसे बिनसे गाया, शब्द जो होता है कबीरदास जी ने बहुत प्रकाशित। हाँ तो कहत कि आगी लागी अक्कासमा, गिरी गिरी जरे अंगार। और जो ना होते संत जन तो बढ़ जाते संसार। बोला उसको कहा गया, ना कतहूँ आगी लगी ना कतो गिरे अंगार, अपनी अपनी करनी थे जला जात संसार। आप जरा अपनी उम्र पर भी प्रकाश डाल दीजिए। साहब हमारी उम्र, हम जो है 114 साल के हैं। 114। हमारा एक आदमी हमारे साथ का खत्म हो चुका। बोला हमारे इसे जमार में कोई एक को आदमी है नहीं हमारी। अब आपकी उम्र का कोई नहीं। और संत बड़ी बड़ी दूर तक हो यान, हमारी उम्र का संत नहीं मिला। तो महाराज जी इतने फिट हैं आप, 114 वर्ष आपकी उम्र है। तो इस तंदुरुस्ती का और इस केयरफुल का ये क्या राज है? राज ये है साधना। अब हम 3 बजे जाग जाते हैं, पहले 1 घंटा भजन करते हैं, और जो उठ कर के घाट बार 1 कोस जाते हैं आते हैं, समझो। और वहाँ जो हमारा क्रियाक्रम है अपने शरीर का वो सब करते हैं, तब आते हैं। सुबह 3 बजे नित्य उठते हैं? हाँ नित्य, डेली का। मान लो रात में कभी लेट आए तब महाराज जी? ना नहीं, कभी नहीं लेट आए। हमका और सब काम लेट हो जाए, हमारे कर्म क्रियाक्रम में लेट नहीं हो सकता। हम बगैर भजन में हो तो उठ के चल जाए, हम नहीं रुकेंगे। अगर भजन जवाबी करते हैं, तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, नाक से बांसुरी बजाते हैं, नाक से मोखर बजाते हैं, हमारे पास सब कला है। बाकी हम अपनी कला का भूलेंगे। सुबह हम अपनी लाइन से लग जाएंगे। जी बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत। और एक टिक्कर हमका दिन भर में मिल जाए वही भोजन। सारा दिन में एक बार ही भोजन करते हैं? एक ही बार भोजन, बस एक बार। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। हाँ। अच्छा बोला हमका जो सुबह शाम 3 टाइम हमारी लगन टूटे ही नहीं। अपने शब्द से लगन बाहर नहीं जाए, ना किसी बवाल में रहते। हाँ, बचपन से 11 साल के थे जब हम भक्त हुए। 11 वर्ष। 11 साल।